आज हर जुबां पर है उसकी सफलता की कहानी, लेकिन संघर्ष के समय न जाने कितनों को नहीं दिखा उसकी आंखों से बहता हुआ पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई जय कुमार चौटाला। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं पालिका सहायक भाई और बहनों की। कामयाबी दोस्तों एक दिन में नहीं मिल जाती है, लेकिन हम संघर्ष करते रहें तो एक दिन ज़रूर हासिल होती है। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात यही समझाता रहा हूँ कि अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहें, क्योंकि जो संघर्ष से परिचित नहीं वो कभी चर्चित नहीं। साथियों, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस के। देखिए, बहुत से साथियों के मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि मैं उनको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में बता सकूँ। उससे पहले मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। आज से अगर 15-20 साल अगर मैं पहले की बात करूँ तो दोस्तों, मैंने जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था तो दोस्तों उन जो गरीब तबके के लोग थे उनको मैंने पढ़ाना शुरू करा। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उनको जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस है या कहीं तो ट्यूशन फीस की जो फैसिलिटी है उनके बारे में जानकारी दे सकूँ, ताकि वो गरीब तबके के लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन दोस्तों, मैंने इसके न जाने कितने धक्के खाए, दर दर ठोकरें खाई कि मुझे कम से कम चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मेरे को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझे ये बता पाता कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस क्या होता है, ट्यूशन फीस हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, उसी समय मैंने ये प्रण लिया था कि जितने धक्के मैं खा रहा हूँ, मैं फ्यूचर में अपने ऐसे समाज में ऐसे अनगिनत लोग हैं उनको ऐसे धक्के खाने नहीं दूंगा कि उनका काम सिर्फ इसलिए छूट जाए कि उनको जानकारी नहीं दी। और सभी को पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं दोस्तों, उसका जो पीछे का जो मकसद यही है कि मैंने उस समय ये प्रण लिया था। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैंने कभी संघर्ष किया था नॉलेज लेने के लिए। आज आपका भाई वही आपके लिए लेकर आया है। हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और आज हम लोगों का जो टॉपिक है आप सभी को पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या कहीं तो हॉस्टल सब्सिडी के बारे में है। देखिए दोस्तों, 17/7/2018 में भारत सरकार ने या कहें तो DOPT ने एक फॉर्म निकाला था। उसके तहत ये जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है उसके क्लेम जारी किए जाते हैं। इसमें मैं कुछ टॉपिक पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने तारीख से ये जो क्लेम है वो इफेक्टेड होगा मेरे दोस्तों। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों की जो पात्रता है या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो कितनी होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं जो रिम्बर्समेंट हम लेंगे ट्यूशन फीस का, हॉस्टल सब्सिडी या फिर कहें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, उसकी जो अमाउंट है या राशि है वो कितनी होगी। फोर्थ जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लास तक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का क्लेम लिया जा सकता है। पाँचवें नंबर पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो बच्चे जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उनकी जो एज लिमिट कितनी है, आयु सीमा बच्चे की कितनी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगाने हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का क्लेम लेने के लिए। 7वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मुख्य विशेषताएं हैं या फिर कहें तो शर्तें हैं वो क्या है। और 8वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा यदि मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर जैसे मैंने आपको बताया जो डेट ऑफ इफेक्ट है, यानी कि ये जो ऑर्डर है कब से लागू माना गया है दोस्तों, ये जो ऑर्डर है 1 जुलाई 2017 से लागू माना गया है। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं जो मैं पात्रता कहें एलिजिबिलिटी की जो बात कर रहा हूँ बच्चों की, उसमें देखिए दोस्तों जो केवल 2 बच्चे जो सबसे बड़े जीवित होते हैं उनको ट्यूशन फीस के ही लिए ही हम क्लेम कर सकते हैं। यानी कि कहें तो जो आपके जो सबसे बड़े जो 2 बच्चे हैं उसके लिए क्लेम किया जा सकता है। अगर आपके घर में एक बच्चा है तो आप एक बच्चे के लिए कर सकते हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सेकंड जो बच्चा है यानी दूसरा बच्चा है उसके जो दौरान मान लीजिए अगर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं या इससे ज़्यादा बच्चे जन्म ले लेते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों पहले बच्चे को तो मिलेगा ही, और दूसरे बच्चे के दौरान जो आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं चाहे जितने भी हैं उनको भी ट्यूशन फीस या हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम दिया जाएगा।
देखिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना सिलाई ऑपरेशन करवाता है, तो उस दौरान मान लीजिए कोई सिलाई ऑपरेशन अगर फेल हो जाता है दूसरे बच्चे के दौरान, तो और उस दौरान कोई बच्चे का जन्म होता है, तो इस केस में भी ट्यूशन फीस का क्लेम दिया जाएगा। थर्ड, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिम्बर्समेंट की जो अमाउंट है, जो राशि है, वो कितनी होगी मेरे दोस्तों। एक बच्चे को दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के तहत जो है, या ट्यूशन फीस के तहत 2250 रुपये हर महीने के रूप में दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो डीए है 50% हो गया है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए 50% डीए जो लागू हो गया है जनवरी से, 1 जनवरी 2024 से। तो उसमें ये शर्तें भी हैं कि जो डीए अगर 50% बढ़ेगा, तो दोस्तों जो ट्यूशन फीस है, या कहें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ जाएगा। तो अगर से मैं आसान भाषा में कहूँ, तो दोस्तों अगर दिसंबर कि 2023 तक जो हमें हर एक बच्चे के जो है 2250 रुपये हर महीने के मिलेंगे, और 1 जनवरी 2024 से ये जो क्लेम है जो बढ़ गया है 2813 रुपये एक महीने का हो गया है। अगर मैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उसकी मैं बात करूं, तो दोस्तों ये दुगना हो जाता है, यानी कि 2250 का दुगना करें तो 4500 रुपये हर महीने के रूप में दिए जाते हैं दिव्यांग बच्चे के, एक बच्चे के क्लेम के लिए। और 1 जनवरी 2024 से ये जो क्लेम है बढ़ गया है, 5625 रुपये हो गया है। हॉस्टल सब्सिडी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये जो है 6750 रुपये महीना है। और अगर 1 जनवरी 2024 से देखा जाए, तो ये जो क्लेम है 6750 से बढ़ के 8438 रुपये एक महीने के हो गए हैं। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो प्राइवेट स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, या सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन दोनों कंडीशन में आप अपने बच्चे का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या ट्यूशन फीस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में बच्चे का जो एजुकेशन अलाउंस है वो आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लास तक से जो चाइल्ड एजुकेशन का क्लेम मिलेगा बच्चे को। दोस्तों इसमें आपको नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा आपका कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ रहा है, मान लीजिए 10वीं 12वीं जो भी कर रहा है, या डिस्टेंस लर्निंग से कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी उस बच्चे को क्लेम मिलेगा। अगर दोस्तों इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर जो नर्सरी और 12वीं क्लास तक के जो भी स्कूल्स हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड होने चाहिए, या फिर किसी राज्य सरकार या भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप इस क्लेम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एज लिमिट है वो क्या होती है मेरे दोस्तों। देखिए बच्चों की आयु जो है 20 साल तक, या 12वीं क्लास जो अगर पास कर लेता है, या दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 12वीं क्लास तक जो बच्चा अगर पास कर लेता है, तब तक आप ये क्लेम ले सकते हैं। और कोई बच्चा अगर किसी कारण से फेल हो जाता है या ओवर एज हो जाता है, तो आप 20 साल तक उसकी जो आयु है तब तक इस क्लेम का लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो इस कंडीशन में 22 जो वर्ष है उसकी आयु तक जो इसका क्लेम लिया जा सकता है। और इसमें जो न्यूनतम आयु है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एज जो लिमिट है, अगर कम उम्र की मैं बात करूं, तो किसी भी आयु में आप अपने बच्चे का जो क्लेम है वो ले सकते हैं। 6 पॉइंट में मैं बात करना चाहूँगा, जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है उसका क्लेम करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए दोस्तों, जो स्कूल हैं कहीं या इंस्टीट्यूट कहीं, तो उसके जो प्रिंसिपल या हेड के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो आपको लेना होगा। उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये बच्चे का नाम ये है और ये इस क्लास में पढ़ता था, और ये जो इस एकेडमिक ईयर में इन्होंने ये इस क्लास में पढ़ता था। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 2023 और 2024 के बीच में पढ़ा है, तो जो एकेडमिक ईयर होगा मेरे दोस्तों 2023 और 24 रहेगा। उसमें आप अपने बच्चे का नाम लिखवाएंगे, उसमें फ़ीस का भी जिक्र होगा कि कितनी फ़ीस उसकी बच्चे की दे देते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण के वजह से अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं ले पाते, तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, जो रिपोर्ट कार्ड उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर कर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होगा। अगर वो भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन एक और दिया गया है, जो रिसिप्ट है मेरे दोस्तों, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसकी भी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। इन तीनों में से कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। 7वें नंबर पे आपको बताना चाहूँगा कि जो मुख्य विशेषताएं हैं या स्थिति है, उसमें आपको क्या क्या इसमें चीज़ों में ध्यान रखना है। देखिए अगर आपके मान लीजिए पति पत्नी अगर दोनों ही वर्किंग है, तो गवर्नमेंट वर्किंग है, तो उस कंडीशन में दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी, इनका जो क्लेम है आप दोनों में से एक ही शख्स ले सकता है। और दोस्तों चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी आप दोनों का एक साथ क्लेम
कर सकते हैं। इस क्लेम को करने के लिए दोस्तों ये तभी किया जा सकता है जब फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 जो अप्रैल है उससे शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाए तब आप इसका क्लेम कर सकते हैं, और ये जो है दोस्तों एक बार ही क्लेम किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हॉस्टल सब्सिडी के क्लेम की मैं बात करूँ तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि हॉस्टल सब्सिडी का तभी क्लेम मिलेगा जब आपका बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और आपका जो घर है वो 50 किलोमीटर की कम से कम दूरी पर हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी का जो बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ कोई संबंध नहीं होता। अगर मान लीजिए आपका बच्चा अगर किसी क्लास में फेल हो गया और आपने उसका जो ट्यूशन फीस ले ली है, तो दोस्तों वो मान लीजिए उसी क्लास में अब दोबारा पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको रिम्बर्समेंट रोका नहीं जाएगा, रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। यानी कि फेल अगर आप किसी का बच्चा हो जाता है तो उसका जो जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो नहीं रोका जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई बच्चा रिपीट जो क्लास में जाता है, किसी और स्कूल में दाखिला करवाता है। मान लीजिए कोई बच्चा 9th क्लास में से निकला और या पास हुआ जो भी है, वो दूसरे स्कूल में जाके अपना एडमिशन कराता है सेम क्लास में, या सेशन के बीच में एडमिशन कराता है, तो उस कंडीशन में उसको उस एकेडमिक ईयर का जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा आगे वो ले सकता है। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए जो नेपाल और भूटान के जो निवासी होते हैं दोस्तों, और वो भारत सरकार में अगर काम करते हैं, तो उनको भी जो इस सुविधा का लाभ दिया जाता है, चाहे उसके जो उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो नेपाल में पढ़ रहे हो या भूटान में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट ये है दोस्तों, अगर कोई भी कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी अंडर सस्पेंशन है या किसी लंबी छुट्टी पर है, तो उस कंडीशन में भी जो इस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके क्लेम बच्चों के क्लेम को नहीं रोका जा सकता। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट्स के लिए मैंने बहुत बहुत काम किया है, और आपको बताना चाहूँगा कि जो पॉइंट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं अगर उनके सेवा काल के यानी कि सर्विस के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को भी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम दिया जाएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है मेरे दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको एक जो हमारा जो आप यूट्यूब देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक ऑर्डर डाल दूंगा जो डीओपीटी का होगा, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। अगर कोई अगर मान लीजिए क्लर्क मना करता है, तो आप अपने जो डीओपीटी के जो ऑर्डर्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे 17/7/2018 को, और इसी को पूरे देश में लागू मतलब माना जाता है। तो आप उस ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं, और जो मृतक के जो फैमिली जो कहें तो जो बच्चे हैं उनको इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि मृतक जो कर्मचारी है, अगर उसकी पत्नी या पति अगर वो सरकारी संस्था में काम करते हैं, तो इस कंडीशन में वो इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी मृतक कर्मचारी के परिवार को तब तक दिया जाएगा जब तक मान लीजिए मृतक कर्मचारी जिंदा रहता और अपनी सेवा में काम करता और अपने बच्चों के लिए क्लेम करता, तब तक उसको इस फैसिलिटी का जो कहें तो क्लेम का जो लाभ दिया जाएगा। साथियों, मैं आपको जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस है उसका फॉर्म भर के दिखाऊंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म है। सबसे पहले मैं इसमें दोस्तों जो पीरियड है वो भर रहा हूँ, यानी कि जो मैं अलाउंसेस लेना चाहता हूँ, वो क्लेम लेना चाहता हूँ, वो कौन से एकेडमिक ईयर का है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने दोस्तों डेट जो डाली है वो 1 अप्रैल 2023 से मैं 31 मार्च 2024 तक का जो एकेडमिक ईयर है जिसमें मेरे बच्चे पढ़े थे, और उनका मैं क्लेम लेना चाहता हूँ। इसमें देख सकते हैं आप जो सीरियल नंबर 1 पर इसमें लिखा है नेम ऑफ द चाइल्ड। इसमें देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 2 बच्चे होते हैं, सरकारी कर्मचारी के जो 2 बच्चे होते हैं सबसे बड़े, उनके लिए ये क्लेम दिया जाता है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। सेकंड कॉलम में आपको क्लास डालनी पड़ेगी, जिस क्लास के लिए आप ये क्लेम लेना चाहते हैं। थर्ड में ये लिखा है कि स्कूल का जो नाम है, देखिए मैं इसमें स्कूल का नाम भर रहा हूँ और जो भी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। फोर्थ में आपको जो डालना पड़ेगा कि आपके जो स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ से एफिलेटेड है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड होते हैं,
तो मैं अपना इसमें जो सीबीएसई भर रहा हूँ। बाकी आप देखिएगा कई जो स्कूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, कोई अलग से एफिलेटेड होते हैं। अगर ज़्यादातर मैं बात करूँ तो सीबीएसई से ही एफिलेटेड होते हैं अगर हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। पाँचवें में वही है, पीरियड डालना पड़ेगा कि आपका जो क्लेम है वो आप कौन से टाइम का जो पीरियड है उसके लिए ले रहे हैं, जो एकेडमिक ईयर है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने डेट डाली है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए जो मेरा एकेडमिक ईयर है वो मैं भर रहा हूँ। जो बी पॉइंट्स जो है उसमें दोस्तों आपको इसमें एक्सपेंडिचर लिखने पड़ेंगे, यानी कि कहें तो पहले तो उसमें ट्यूशन फ़ीस के बारे में ज़िक्र किया गया है। यानी कि जो आप फ़ीस अपने बच्चे की भर रहे हैं, जो भी इस एकेडमिक ईयर में भरी गई है, उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो साल की पूरी फ़ीस है वो इसमें भरनी है। मंथली फ़ीस नहीं भरनी, जो पूरे साल में आपने जो अपने बच्चे की फ़ीस में जो खर्चा किया है वो आपको भरना होगा। मैं इसमें भी अपने जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका जो अमाउंट है वो डाल रहा हूँ, सेकंड जो चाइल्ड है उसको जो मैंने फ़ीस भरी है वो भी डाल रहा हूँ। एडमिशन फ़ीस भी हमारी जो है, जो एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत आती है। अगर किसी भाई की एडमिशन फ़ीस है और उसने एडमिशन करवाया है तो वो भी इसमें अमाउंट डाल सकता है। मैंने अपनी जो सेकंड जो चाइल्ड है उसका एडमिशन करवाया है इसी एकेडमिक ईयर में, तो मैं वो भर रहा हूँ। थर्ड पे आप लेबोरेटरी फ़ीस है, और फोर्थ पे स्पेशल फ़ीस है, और फिफ्थ पे प्रैक्टिकल फ़ीस है। ऐसी कई सारी फ़ीसेस हैं, अगर आपने भरी हैं, जैसे आपके पास रिसीप्ट है तो आप इसमें ज़रूर भरिएगा। आप इसमें आप देखिएगा दोस्तों, जो 9th नंबर है उसमें लिखा है परचेज़ ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अगर आपने बाहर से शॉप से, दुकानों से अगर आपने अपने बच्चे के चाइल्ड की बुक्स खरीदी है और आपके पास उसकी रिसीप्ट है तो आप इसमें उसकी जो अमाउंट है वो भरिएगा। मैं भी इसमें अमाउंट भर रहा हूँ जो मैंने अपने बच्चे की बुक्स खरीदी है। 10वें कॉलम पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है यूनिफॉर्म परचेज़, यानी कि आपने जो बच्चे की यूनिफॉर्म अगर बाहर से खरीदी है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। 11 नंबर पे आप देख सकते हैं परचेज़ ऑफ शूज़, यानी कि जो भी आपने अगर बच्चे की जो शूज़ खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं बाहर से किसी भी शॉप से, तो वो आप इसमें अमाउंट भर सकते हैं। आखिरी में देखेंगे आप उसमें लिखा है टोटल अमाउंट। टोटल आप सभी जानते हैं, जो भी आपका इसमें टोटल आ रहा होगा उसमें भर दीजिएगा। इसका जो सी कॉलम है उसमें लिखा है जो एम्प्लॉय है वो एक तरह से सर्टिफिकेशन देगा, जिसमें कुछ 5 जो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले पॉइंट्स में लिखा है मेरे दोस्तों, पहले कॉलम में लिखा है कि अगर मैं इसे हिंदी में बताऊँ तो कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो एकेडमिक ईयर के लिए, उस एकेडमिक ईयर के लिए मैंने अपने बच्चों का जो ट्यूशन फीस के लिए कहें या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए पहले क्लेम नहीं किया है। यानी कि आप एक तरह से आप कहें तो फर्स्ट टाइम आप क्लेम ले रहे हैं उस एकेडमिक ईयर का जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अभी। सेकंड कॉलम में लिखा है कि माय वाइफ या हस्बैंड जो भी है उसमें आप उनका नाम लिखिएगा अपने स्पाउस का। उसमें लिखा है कि वो एम्प्लॉय नहीं है किसी भी सेंटर या जो स्टेट गवर्नमेंट है, और वो किसी भी जो रिम्बर्समेंट है जो होते हैं कहें तो जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है उसका एंटाइटल नहीं है, यानी कि उनको इस तरह का कोई जो क्लेम है वो नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें आप अपने जो भी, अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ का नाम लिखिएगा, अगर कोई बहन हमारी ये भर रही है फॉर्म तो उनको अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा। अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल लिखिएगा इन दोनों में से, अगर आप अनमैरिड है तो। ये कॉलम उनके लिए है जिनकी वाइफ या हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं। थर्ड कॉलम में लिखा है कि इसमें लिखा है कि भाई मेरी वाइफ या हस्बैंड वो गवर्नमेंट जॉब तो करते हैं लेकिन उन्होंने जो इस एकेडमिक ईयर के लिए क्लेम नहीं किया है। तो अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उन्होंने क्लेम नहीं लिया है तो वही इसमें अपना उन इस डिटेल्स को भरिएगा थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पे दोस्तों लिखा है कि मेरे बच्चे को जो है जिसके लिए मैं क्लेम ले रहा हूँ उसको किसी स्कीम या ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से, किसी भी टाइप का जो टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म है या शूज़ है या और भी कोई सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई है। ये फोर्थ नंबर पे लिखा है मेरे दोस्तों। फिफ्थ नंबर पे आपको डालना है कि आपका जो भी स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ से एफिलेटेड है। मैं इसमें सीबीएसई लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों। उसके बाद आप लिख सकते हैं नाम, पूछा गया रेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये सब आप जानते हैं। मैं उसमें आप जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो लिखिएगा। देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं और जो भी आपके अधिकारी है वहाँ उससे आपको फॉरवर्ड करवाना होगा। इसमें साइन होंगे, स्टैंप लगेगी और ये फॉरवर्ड होगा जो आपके इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर आपकी फ़ाइल है, जो क्लर्क आपकी जो फाइल्स को डील करता है उसमें के लिए ये आपको फॉरवर्ड कराना होगा। और ये फॉर्म भरने के बाद आप जो ई फाइल है, आप जानते हैं जो एनडीएफसी के ई फाइल के थ्रू या कहें तो ऑनलाइन के थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए।
जहाँ पर आपकी फाइल, अगर ई फाइल से अगर सबमिट नहीं हो पाता किसी का, तो वो हार्ड कॉपी भी अपनी जमा करा सकता है जहाँ पर आपकी फाइल है उस एस्टेब्लिशमेंट में। इस तरह से आपकी जो चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंसेस है उसकी पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है, और कुछ टाइम बाद जो होता है वो फाइल जो अप्रूव्ड हो जाती है, और दोस्तों फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। साथियों, अगर मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और आपको अच्छी लगी तो मेरा आपसे निवेदन है मेरे दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उन ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको ज़रूरत है अपने बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस की, या कहें तो ट्यूशन फीस की। धन्यवाद मेरे साथियों, आपका भाई जय। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए।